एवरीवन। हम लोग जैसे किसी भी फील्ड में अगर जाएं तो कोई एग्ज़ाम देना हो तो हम लोग को देखना ये पड़ता है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी या क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप लोग बोर्ड का पेपर देंगे ही बोर्ड। और अगर आदमी को युद्ध कर रहा है तो उसको देखना पड़ता है ना कि भाई उसके सैनिक कैसे हैं, उनके पास हथियार अच्छा है कि नहीं है। तो वैसे ही आप लोगों को भी बोर्ड जैसे जब देंगे आप लोग फरवरी में, यूपी बोर्ड वालों के लिए है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की है जिसके हिसाब से अगर आप लोग पढ़ें तो आप लोगों का 90 प्लस आ सकता है। तो अगर हो सके तो फॉलो करिएगा और नहीं हो तो भी फॉलो करिएगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट का आप लोगों का जैसे अक्टूबर चल ही रहा है ये, और जैसे लास्ट का जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी लास्ट 3 मंथ जो रहेगा, 3 मंथ प्लान जो होता है वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है ना। 3 मंथ प्लान फॉर 10th बोर्ड। ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है कि हाउ टू कवर इंग्लिश सब्जेक्ट, हाउ टू कवर इंग्लिश। जो आप लोगों का इंग्लिश है उसको आप लोग कैसे कवर करेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक या कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है। तो सबसे पहले आप लोगों के 2 पार्ट्स हैं, ठीक। सबसे पहले है जनरल इंग्लिश, ठीक। और आप लोगों का एक है लिटरेचर, ठीक। दूसरा है लिटरेचर जिसमें आप लोगों का आ जाएगा प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। यस डबल पी है ना, ई एलिमेंट्री, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसमें आप लोगों का क्या आ जाएगा, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। रीडिंग सेक्शन एक होगा इसमें, एक इसमें होगा राइटिंग सेक्शन और एक होगा इसमें ग्रामर, ठीक है। देखते हैं पहले अच्छे से कवर किया है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, हाँ ये ठीक, वो ऊपर मैनेज हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए। तो जैसे जो ये रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग का जनरल इंग्लिश में आप लोगों का 35 नंबर का होगा, और जो आप लोगों का लिटरेचर है वो भी 35 का होगा, ठीक है। तो ये 35 70 हो जाएगा। 30 नंबर आप लोगों का मिलेगा आप लोगों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, रीडिंग आप लोगों का पूछेगा 10 मार्क्स का, ठीक। राइटिंग आप लोगों का पूछेगा 10 मार्क्स, ठीक। और ग्रामर आप लोगों का पूछेगा 15, समझे। और आप लोगों का जो लिटरेचर है, लिटरेचर में आप लोगों का प्रोज है, वो आप लोगों के प्रोज 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से पोएट्री आप लोगों का 8 मार्क्स का होगा, और सप्लीमेंट्री जो है आप लोगों का 12, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है। जैसे जो आप लोगों का जनरल इंग्लिश है ना, उसमें आप लोग ध्यान देंगे तो ग्रामर आप लोगों का 15 का है, और जो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन जो है वो 10-10 नंबर का है। और बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो ग्रामर सेक्शन है मेहनत वहाँ पे ज़्यादा करते हैं, और मेरा भी मानना ये है कि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन वो एक गलती ये कर देते हैं कि वो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पे मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या करना है, ग्रामर पे मेहनत करना है, लेकिन
ये है कि आप लोग इस पे रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पे अगर आप लोग मेहनत कर देंगे तो होगा ये ना कि ये कम टाइम में ज़्यादा नंबर आप लोगों को देगा। मतलब आप लोग अगर इस पे 2 दिन दे दें या 3 दिन दे दें, 3 दिन, तो आप लोगों का ये पूरा हमको लग रहा है कि 20 में आप लोग 18 पा जाएंगे या 15 से तो अधिक आप लोग पा ही जाएंगे। तो ये एक ऐसा से अब ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे आप लोगों का ये है जनरल इंग्लिश 35 नंबर का, इस देखिए खत्म क्या ये चल रहा बंद। ये होगा आप लोगों का 35 नंबर का। अब रीडिंग सेक्शन में आप लोगों का आता है अनसीन पैसेज। तो अब जैसे जो नया बोर्ड जैसे चेंज हुआ है और नई बोर्ड की कुछ पॉलिसीज आई है, उसमें ये बताया गया है कि इसमें जो आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा उसमें 2 अनसीन पैसेज होंगे। तो जैसे एक क्या करेगा आप लोगों का, जो शुरुआत में रहेगा वो 3 MCQs आएंगे उसमें, और वो 3 नंबर का होगा। अनसीन पैसेज आप लोगों को दे देगा और उसमें से आप लोग क्या करेंगे, जो MCQs दिए रहेंगे उसका आंसर करेंगे। और एक और जो देगा लास्ट में वो अनसीन पैसेज देगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और वो होगा आप लोगों के 7 नंबर का। तो 7 नंबर का होगा और 7 में से 6 नंबर, जैसे 7 नंबर समझिए, ऐसे जो दूसरा होगा ये एक होगा, ये दूसरा क्या होगा वो 6 नंबर का रहेगा और एक जो होगा उसमें वोकैब से पूछेगा। जैसे कोई वर्ड होगा उसका पूछ देगा एंटोनिम्स, इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा। शायद हो सकता है कि वो आप लोग के आंसर पैसेज में ना दिया हो, वो आपके वोकैब के हिसाब से, वोकैबुलरी आपकी कैसी है उससे आप लोगों का पूछेगा। सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, या कोई अदर डिफरेंट वर्ड के हिसाब से आप लोगों को पूछेगा। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। अब 3 नंबर का पहला पूछेगा और 6+1 6+1 कितना 7 हो जाएगा। 7 नंबर का आप लोगों का दूसरा पूछेगा। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि जो आप लोगों का ये अनसीन पैसेज वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये समझिए। दूसरा क्या है आप लोगों का, राइटिंग सेक्शन में आप लोगों का हो जाएगा एप्लीकेशन या लेटर, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, लेटर ही लिखेंगे, एप्लीकेशन ही लिखेंगे। लेटर तो बच्चे लिखते नहीं है शायद, आप लोग दोनों कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक इजी होता है, तो दोनों में से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का होगा लेटर और एप्लीकेशन, इसमें शायद पता नहीं चल रहा है, 6 नंबर का 4 नंबर का होता है ये, ठीक है ना। 4 7 10 ये हो गया। 10 नंबर का ये हो जाता है, 15 नंबर का ग्रामर हो जाता है और राइटिंग सेक्शन में 10 नंबर का। और ये आप लोगों का ये हो जाएगा एस्से आप लोगों का पूछेगा ना, एक इसमें एस्से भी रहता है, एस्से। तो देखिए ध्यान से, ये जो है एप्लीकेशन, लेटर और एस्से, तो एक आप लोग ये नहीं लिखेंगे, तो इस ये और ये मिला के आप लोगों का 10 नंबर का होगा, ठीक है, 10 मार्क्स। और जैसे आप लोग का जो ग्रामर है, तो ग्रामर आप लोग 2 सेक्शन में बांटिए, या जनरली मैं बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसमें आप लोगों का नरेशन होगा, वॉइस होगा, पंक्चुएशन होगा और रीअरेंजिंग द सेंटेंस जैसे होता है वो होता है। और स्पेलिंग, जैसे कोई वर्ड दे देगा, जैसे मान लीजिए एक जनरली जैसे दे देगा नाउ, NO यहाँ पे U डैश, अब इसको आप लोग को भरना है तो NOUN आप लोग भर देंगे। तो एक ऐसी स्पेलिंग करके देता है वो पूछेगा, तो ये आप लोगों का मिला के 15 नंबर का होगा। इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, नरेशन, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, इन सब से मिला के देगा। और जो MCQs हैं वो आप लोगों का होगा 5 नंबर का। ग्रामर से 5 नंबर का MCQ पूछेगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों का हो जाएगा उससे नरेशन, वॉइस से देगा नरेशन लगाने के लिए कि ये नरेशन है उसका, ये MCQ है, चाहे जो नरेशन है उसको डायरेक्ट आप लोग चेंज करिए ऐसे, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया जनरल इंग्लिश से। आप लोगों का ये प्रोज है, तो प्रोज में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत तो है ही नहीं। सबसे जो इजी पोर्शन है ये,
और इसमें हम लोगों को मेहनत करना है कम। ठीक, रीजन क्या है कि आप लोग अगर एक पोयम याद कर लें, पोयम, तो आप लोगों का 4 नंबर वो पक्का हो जाएगा। और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। हमको तो लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 2 MCQs हो जाएंगे इसमें, 2 MCQs और एक पोयम पूछेगा और एक शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। या तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है, या तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे या आप लोग पोयम लिखेंगे, दोनों में से या तो ये और एक सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये आप लोगों का पोएट्री खत्म। अब क्या करना होता है प्रोज में, प्रोज ज़्यादा दिक्कत करता है। प्रोज से आप लोगों का आएगा, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो MCQ 5 पूछेगा, ठीक है, प्रोज से 5 MCQs पूछेंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों का होगा 4 मार्क्स का, और शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। MCQ 5 नंबर का। इसमें आप लोगों का जो 4 लाइन का है तो आप लोग कर ही लेंगे, 8 नंबर का तो पता ही चल गया। और सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि इसमें भी 5 MCQs होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक, और एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दें इन सारी चीज़ों पे तो आप लोग समझेंगे कि सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चे कहाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं पोएट्री रटते हैं बैठ के, जबकि वहाँ पे 8 ही नंबर का है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। आप लोग ज़्यादा मेहनत कहाँ करना है, यहाँ पे तो कम ही मेहनत में हो जाएगा। सबसे मुझे लगता है कि कम में ही हो जाएगा। ये जो 15 नंबर आपका है ना, ये बहुत ही इजी तरह से आएगा। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सिलेबस को कवर करना होगा तो आप लोग रीडिंग सेक्शन से करिएगा, ठीक। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, उसके बाद ये नहीं कि रीडिंग सेक्शन खत्म उसके बाद ग्रामर करिएगा, बिल्कुल नहीं। रीडिंग सेक्शन खत्म करने के बाद आप लोग आइएगा प्रोज और सप्लीमेंट्री पे। रीडिंग सेक्शन खत्म किए उसके बाद से आप लोग आएंगे प्रोज और सप्लीमेंट्री। और जब प्रोज और सप्लीमेंट्री देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग समझ गए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री जब खत्म कर देंगे उसके बाद आप आइएगा पोएट्री और ग्रामर। तो ग्रामर आप लोग लेके चलिएगा लास्ट में, आखिर में ग्रामर करिएगा, क्योंकि जब रिसेंट में वो रहेगा तो चीज़ें भूलेंगी नहीं, और आप लोग जब बोर्ड देने जाएंगे तो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और जल्दी से आप लोग कैप्चर करेंगे और चीज़ें सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों को करिएगा, फिर उसके बाद से प्रोज और सप्लीमेंट्री को करिएगा, और अंत में पोएट्री और ग्रामर और पोएट्री करिएगा। और यहीं पे ये प्लान आप लोगों का खत्म। अच्छे से पालन करेंगे तो होगा, नहीं तो आपकी मर्जी।